ना ये जो अपने सामने आप लोग देख रहे हैं, ये कोई मीम नहीं है, कोई मजाक नहीं है। रिसेंटली ईरान वॉर के दौरान यूएस इस वक्त भी एक वॉर में उलझा हुआ है ईरान के साथ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ ईरान आज भी मिसाइल्स बरसा रहा है। कहीं से भी ये वॉर खत्म होती हुई नहीं दिख रही। और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, मैं जानता हूं क्या है। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को इस स्ट्रेट का प्रॉपरली फंक्शन ना हो पाना हर्ट कर रहा है। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ये पोस्ट कर देते हैं। ट्रंप यहां पर ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ये तो अब है एक नई अमेरिकन टेरिटरी। अब ऐसी स्टेटमेंट कर देना एक वॉर के दौरान, एक होता है देखिए कनाडा जैसे कंट्री के साथ या ग्रीनलैंड जैसे कंट्री के साथ, जो ट्रंप एक मजाक वाली पोस्ट कर देते हैं, जिसको ट्रंप कहते हैं कि मैं सीरियसली ले रहा हूं, मगर यूएस गवर्नमेंट कोई कंक्रीट एक्शन लेती नहीं है। फॉर एग्जांपल, ट्रंप ने ऐसी भी पोस्ट कर रखी है जहां पे कनाडा को दिखा रखा है कि ये यूएसए का हिस्सा है। फिर एक ऐसी भी पोस्ट है जहां पे पनामा कैनाल को दिखा दिया है कि ये यूएसए का हिस्सा है। ये सब चीजें अलग है, मगर जिस कंट्री के साथ आज के समय यूएस लिटरली वॉर फ्रंट पे है, वॉर कहीं से खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। उल्टा वॉर हो सकता है कि काफी हद तक बढ़ भी जाए, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही है कि ईरान क्वाइट पॉसिबली आने वाले समय में यूरोप पे भी अटैक कर सकता है। उस पर भी मैं आऊंगा। ट्रंप ये डिक्लेयर कर देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज एक यूएस टेरिटरी है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर मान लीजिए सच में डोनाल्ड ट्रंप इस आइडिया पर अड़ जाते हैं, यहां पर यूएस मिलिट्री का कब्जा हो जाता है, तब क्या होगा? रीजन पे इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है? अभी के लिए वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में हुआ क्या क्या है और आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने वेलकम किया है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की के डिफेंस पैक्ट का। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं कि अब तीनों इस्लामिक कंट्रीज ने एक नेटो स्टाइल का पैक्ट बना रखा है कि किसी भी कंट्री पे अटैक मतलब कि तीनों देशों पे अटैक। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस डिफेंस पैक्ट के बारे में यह कहा है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं ये देखकर कि सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने साइन कर लिया है मेका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। ये दिखाता है कि मिडिल ईस्ट अब धीरे धीरे इकट्ठा आ रहा है और अब किस तरीके से कंट्रीज खुद को डिफेंड कर पाएंगी और ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से। ये देखिए माना जा रहा है ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएस अब बहुत ज्यादा एक्टिव तरीके से सऊदी अरेबिया या बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, परहैप्स इनकी सिक्योरिटी संभाल नहीं पा रहा। हमने देखा है कि रिसेंटली ईरान के अगेंस्ट वॉर के दौरान कई बार ईरानियन मिसाइल सऊदी अरेबिया पर गिरे हैं। जो सऊदी अरेबियन रिफाइनरीज हैं उन पे भी अटैक्स हुए हैं। उन अटैक्स को यूएस नहीं रोक पाया है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अब अमेरिकन मीडिया ने यह बात रिपोर्ट करनी शुरू कर दी है कि बहुत ही जल्द ईरान अटैक करना स्टार्ट कर देगा यूरोप में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को। जी हाँ, यूरोप में जो भी अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं वहां पर ईरानियन मिसाइल्स गिरने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस मीडिया इस बात को कवर कर रहा है। The Financial Times reports that Iran has weighed hitting U.S. targets in Europe if the war escalates again. The reports specifically named countries such as Cyprus and Bulgaria. The Iranians are about to miscalculate, and they've done it before with this president. And they believe that being more aggressive, being more violent to create the image that this war is not working right and is going to cause him political damage, he's not going to stand for that. ना दो देशों का आपने यहाँ पे नाम सुना, साइप्रस और बल्गेरिया। ये एक बार आपको मैप में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको दिख जाएगा ईरान देश। ना ईरान के बिल्कुल आप अगर वेस्ट को जाओगे तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री टर्की के साउथ में मिलेगा, साइप्रस। ये इधर आप देख पाओगे, ये है साइप्रस। साइप्रस में यूएस मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस हैं और ईरान मानता है कि काफी बार साइप्रस से यूएस अटैक कर सकता है ईरान को। तो ईरान का टारगेट ये है कि पहले तो ये अटैक करेंगे साइप्रस को, जो इनके लिए काफी हद तक इजी है। साइप्रस पे अटैक करने के लिए ईरान को रफली 1500 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल चाहिए होगा। और आप अगर ईरान के मिसाइल्स की रेंज देखें तो बहुत सारे इनके मिसाइल्स हैं जो 1600 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर की रेंज इनको देते हैं। आप अगर इनके फतह सीरीज के मिसाइल्स देखिए, फतह 1, फतह 2, तो ये तो काफी हद तक टेस्टेड भी हैं अगेंस्ट इजराइल। ईरान इनको यूज कर सकता है। और एक सजल नाम का मिसाइल है ईरान का, जिससे ये ऑल टुगेदर बल्गेरिया पे भी आक्रमण कर सकते हैं। बल्गेरिया मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर ये है बल्गेरिया देश। ईरान से आप अगर देखें, नॉर्दर्न ईरान से, तो यहाँ पे करीब 1600 से लेकर 1800 किलोमीटर की दूरी है और ईरान आसानी से आक्रमण कर सकता है मिसाइल से। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ईरान ऐसा क्यों करना चाहेगा, रीजन इसका बहुत ही सिंपल है। ईरान और ज्यादा कॉस्ट इंपोज करना चाहता है ट्रंप पर कि अगर ये वॉर इसी तरीके से चलती रही तो दुनिया में कई देश इस वॉर में उलझ जाएंगे और
अल्टीमेटली प्रेशर आएगा डोनाल्ड ट्रंप पे कि जल्द से जल्द ये वॉर समाप्त करनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि ईरान कहीं से भी किसी भी टाइप के प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो पोस्ट करी न्यू यूएस टेरिटरी, इसके रिस्पॉन्स में जो ईरान की एम्बेसीज हैं दुनिया भर में, वो लोग ये वाला मैप पोस्ट कर रहे हैं। इस मैप में आप देखोगे यूएसए की सबसे अमीर स्टेट, पूरी जो स्टेट है कैलिफोर्निया की, जिसकी जो टोटल जीडीपी है आप अगर देखो तो $3 ट्रिलियन से भी ऊपर है। दुनिया के कई जो बड़े देश हैं उनकी जो जीडीपी है उससे ज्यादा सिर्फ कैलिफोर्निया की जीडीपी आपको मिलेगी। यहां पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहता है कि ठीक है, फिर पूरा कैलिफोर्निया हो गया हमारी टेरिटरी। अब यहाँ पे हो सकता है कि अमेरिकन कहे कि मजाक मत करो। ईरान रिप्लाई में कह सकता है कि शुरू किसने किया था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त कहीं से भी यूएसए का ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं है कि लंबे समय तक यूएस इस टेरिटरी को अपना बना सके। हो सकता है कि यूएस यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दे लंबे समय तक, बट अल्टीमेटली यूएसए को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफिकली यूएस बहुत ज्यादा दूर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। बट डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएस जनता के सामने कि यूएस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का पार्ट ही बना देंगे। ये बात रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन जनता को कही थी, अमेरिकन मिलिट्री के सामने ये बात बोली थी कि बिल्कुल इन द फ्यूचर मैं डिक्लेयर कर दूंगा ऑफिशियली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका का हिस्सा है। And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हसीन सपने अमेरिकन जनता को क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कोई हॉलीवुड मूवी तो है नहीं, ये रियलिटी है। यहाँ पर ये बात क्यों बेची जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अब यूएसए का कब्जा हो चुका है? रीजन बहुत ही सिंपल है, मिड टर्म इलेक्शंस। नवंबर महीनों में देखिए यूएसए में लार्ज स्केल पर इलेक्शंस होंगे। उन इलेक्शन से डिसाइड किया जाएगा कि ट्रंप की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, जिससे ये बिलोंग करते हैं, क्या ये कंप्लीट पावर में रहेगी दोनों हाउसेज में, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों जगह, या फिर इनकी पावर कम हो जाएगी? ये मैं बहुत ज्यादा सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। मिड टर्म इलेक्शंस में अमेरिकन्स ने अगर डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी डेमोक्रेट पार्टी को वोट कर दिया तो उससे ट्रंप हो जाएंगे बहुत ज्यादा कमजोर। और ईरान का प्लान सिंपली यही है कि ये वॉर सीधा मिड टर्म इलेक्शंस तक ये लेकर जाएं। मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप को ये भारी झटका दें। क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से, वॉर की वजह से यूएसए और जगह जो सफर करेगा, इस सब के कारण यूएसए में ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस हार जाएंगे और वहां पे ईरान मानेगा कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, जो इनका एक मेन एनिमी यहाँ पे ईरान डिक्लेयर कर चुका है, उसको भारी चोट पहुंचाई है। नाउ क्या ये ईरान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर ट्रंप जिस तरीके का चूरन अमेरिकन को अभी तक बेच पाए हैं कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है, ग्रीनलैंड हमारा है, ये बोल दिया कनाडा यूएसए की 51st स्टेट है, जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर बुला दिया, पनामा कनाल को बोल दिया कि ये यूएसए का पार्ट बना देंगे। ये सब बातें ट्रंप का जो बिल्कुल डीप वोटर बेस है ना, वो एक्सेप्ट कर भी लेता है कि ट्रंप ये सब कर देंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ये सब बातें बोल रही हैं, हवा में थोड़ी ना बोल रहे होंगे। तो कुछ ही महीनों में जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं सोच रहा हूं कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं मिड टर्म इलेक्शंस पे कि नवंबर महीने में यूएसए में क्या होगा, इसका इंपैक्ट डिटेल में क्या हो सकता है, भारत पे क्या हो सकता है, दुनिया पे क्या हो सकता है, ट्रंप किस तरीके से कंप्लीटली बदल सकते हैं एज ए लीडर आफ्टर नवंबर 2026। इस टॉपिक पे मैं विचार करूंगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो अगर मैं बना पाऊं विद एनिमेशंस, दैट विल बी क्वाइट गुड। बट अभी के लिए आई बिलीव अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि क्यों ईरान और डोनाल्ड ट्रंप ये अजीबोगरीब मैप पब्लिश कर रहे हैं एक दूसरे को मॉक करने के लिए। करियर 247 मींस जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता? वेल, अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM।
तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन, Career 247's डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और Career 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।